कोरोना की दूसरी लहर का असर भले ही कम होता नजर आ रहा हो, लेकिन खतरा अब भी बरकरार है। इंग्लैंड और अमेरिका में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया। ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट के डेल्टा प्लस वर्जन से 42 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और अब डेल्टा का यही प्लस वर्जन भारत में भी दस्तक दे चुका है। भारत में भी डेल्टा प्लस का खतरा बढ़ चुका है। हालांकि सरकार ने भी इसे कंट्रोल करने की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। क्या कोरोना का कहर और ज्यादा टूटने वाला है? क्या आगे महामारी की तीसरी लहर आने वाली है? कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को खतरा है। इन तीनों सवालों के सेंटर में है कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट, वो वेरिएंट जिसके बारे में बेहद संक्रामक होने का दावा किया जा रहा है। पहली बार सरकार ने स्वीकार किया है कि हिंदुस्तान में डेल्टा प्लस की एंट्री हो चुकी है और जिस तरह से अधूरे वैक्सीनेशन के बीच लोगों की आवाजाही बढ़ी है, बाजार में भीड़ भाड़ है, उसने डेल्टा प्लस के जरिए तीसरी लहर की आशंकाओं को और डरावना आकार दिया है। दावा किया जा रहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट संक्रामक लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक है। डेल्टा प्लस वेरिएंट से दोबारा संक्रमण का ज्यादा खतरा है। 7 जून तक भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 6 केस मिले हैं। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल दवा के प्रभाव को कम कर सकता है। कोरोना के खिलाफ ये कॉकटेल एक कारगर मेडिकेशन माना जाता है। डेल्टा वेरिएंट पहली बार भारत में ही पाया गया था। देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान वायरस की चपेट में आए ज्यादातर लोग इसी वेरिएंट के शिकार हुए थे, लेकिन अब डेल्टा प्लस वेरिएंट मिलने की वजह से ही कोरोना की तीसरी लहर के खतरनाक होने का डर बढ़ गया है। जब भी कोई वेरिएशन हो रहा है तो हम लोग उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि ये जो वेरिएंट आ रहा है ये कहीं ज्यादा नुकसान तो नहीं कर रहा। तो अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर एरिया ऑफ कंसर्न नहीं बताया गया, एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताया गया। इसको 2 भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं, वायरस स्ट्रेन ऑफ इंटरेस्ट या वायरस स्ट्रेन ऑफ कंसर्न। तो अब ये वायरस स्ट्रेन ऑफ कंसर्न नहीं है, इंटरेस्ट है। लेकिन ये बात सही है कि अगर कोई नया स्ट्रेन आ रहा है तो उससे एक तीसरी लहर आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं जब भी कोई नया स्ट्रेन आएगा कोविड का। बताया जा रहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट यानी कि B16172 स्ट्रेन के म्यूटेशन से बना है। म्यूटेशन का नाम K417N है और कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में यानी पुराने वाले वेरिएंट में थोड़े बदलाव हो गए हैं। इस कारण नया वेरिएंट सामने आया है। जिस डेल्टा वेरिएंट के नए वर्जन को लेकर खौफ बढ़ गया है, उस डेल्टा वेरिएंट ने ही भारत में दूसरी लहर लाई थी। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की रिपोर्ट के मुताबिक घर में एक साथ रह रहे लोगों में ज्यादा तेजी से फैला। अल्फा स्ट्रेन के मुकाबले डेल्टा वेरिएंट घर में 64% ज्यादा तेजी से फैला। डेल्टा वेरिएंट से भारत में 1,80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। ज्यादातर देशों में 80 से 90% नए केस डेल्टा वेरिएंट की वजह से बढ़े। अब यही डेल्टा वेरिएंट नए संस्करण के साथ संक्रमण फैलाने की आहट दे रहा है, तो डर का मीटर ऊपर होना स्वाभाविक है। ये बात पक्की है कि जो पहले डोज कोविशील्ड या जो वैक्सीन की पहली डोज थी, जो 4 वैक्सीन थी, जो mRNA या फिर हमारे यहाँ कोविशील्ड वैक्सीन थी, उसके जो एक डोज के बाद जो अल्फा वेरिएंट था, मतलब जो पहला वेरिएंट था, वो 50% प्रोटेक्टिवनेस आ जाती थी सिर्फ एक डोज के बाद। लेकिन डेल्टा वेरिएंट में सिर्फ 33% आती है। तो मतलब अगर पहली वैक्सीन आपको लग गई है तो 8 हफ्ते बाद सिर्फ 33% लोग इस डेल्टा वेरिएंट से बच पाने में सक्षम होंगे। बाकी बचे हुए 77% लोग सक्षम नहीं होंगे। आपको बता दें कि 14 जून को सरकार ने कहा था कि भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट आ चुका है। नीति आयोग के सदस्यों का दावा है कि डेल्टा प्लस को लेकर स्टडी की जा रही है। हालांकि डेल्टा वेरिएंट से निपटने के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। भारत में कोविशील्ड की 2 डोज का गैप कम करने पर विचार कर रही है सरकार। सूत्र बता रहे हैं कि वैक्सीन के 2 डोज के गैप को 16 हफ्ते से घटाकर सरकार 8 हफ्ते कर सकती है।
डेल्टा वेरिएंट के तेजी से संक्रमण पर नियंत्रण के लिए यह फैसला लिया जा सकता है। जाहिर है कि जिस तरह ज्यादातर शहर अनलॉक हो रहे हैं, कई जगहों से लापरवाही की तस्वीरें आ रही हैं। सरकार के पास म्यूटेशन को रोकने के हथियार नहीं है। ऐसे में डेल्टा प्लस को लेकर डर बना हुआ है। जिस तरह से लोग अब वापस खुल गए हैं, लोग बाहर आ गए हैं, अनलॉक हो चुका है। अब तक जो कंटेन करके रख रहे थे हम लोग, जो अब तक एक जगह भी दायरे में था, वो भी खुलेगा, उसको भी मौका आएगा। और वायरस जो होता है बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन पे जाता है, ध्यान रखिएगा। जितने ज्यादा मिलेंगे, जितनी रफ्तार से आगे बढ़ेगा, उतने इसके वेरिएंट्स बनने शुरू होंगे, उतना ज्यादा म्यूटेशन की पॉसिबिलिटी बनेगी और उतना रिस्क हमारे लिए आएगा। जैसा कि अभी केजरीवाल साहब भी कह रहे थे, थर्ड वेव दिखने लगी है वहां पर। हमें अवेयर होना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा इस बात को लेकर कि आने वाला समय घातक हो सकता है। हालांकि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन के जरिए सरकार तीसरी लहर को कंट्रोल करने की तैयारी में है, लेकिन कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। इंग्लैंड में डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना खतरनाक साबित हुआ है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से इंग्लैंड में अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 29% मृतकों को दोनों वैक्सीन लग चुकी थी। 90% केस डेल्टा वेरिएंट के हैं। आशंका है कि इंग्लैंड में 80,000 केस हर दिन जुलाई के मिड तक आने लगेंगे। अमेरिका में भी 6% मामले डेल्टा प्लस के सामने आए हैं। यही वजह है कि भारत में तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। हालांकि विशेषज्ञों की माने तो बच्चों को लेकर ऐसा कोई डेटा नहीं है कि तीसरी लहर का असर बच्चों पर ज्यादा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।